Assalamu alaikum students. Lesson 7, poem The Pobble Who Has No Toes, written by Edward Lear. Today we'll read this poem. But let's get some information about the poet first. Edward Lear was born in England in 1812. 1812 में इंग्लैंड में पैदा हुए एंड ही डाइड इन इटली इन 1886 और 1886 में इटली में वफात पाई. ही रॉट मैनी नॉनसेंस पोएम्स एंड लिमरिक्स, द ऑल एट द पुसी कैट, द डक एंड द कैंगरू, द जम्बलीज, विच हैव डिलाइटेड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ओवर द पास्ट 100 years. उन्होंने बहुत सी नॉनसेंस पोएम्स लिखी, ऐसी पोएम्स जिनकी कोई सेंस नहीं बनती थी, लेकिन वो पोएम्स पिछले 100 सालों से बच्चों और एडल्ट्स को एंटरटेन कर रही हैं, उनके लिए काफ़ी डिलाइटफुल हैं. द पॉबल हु हैज़ नो टोज इज़ अ नॉनसेंस पोएम. लेयर्स पोएम्स ऑफन कंटेन वर्ड्स दैट आर मेड अप. द पॉबल हु हैज़ नो टोज भी एक ऐसी पोएम है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती. एंड लेयर्स पोएम्स, लेयर की नज़मों में मोस्टली ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि ख़ुद से बनाए गए होते हैं, वो इंग्लिश वोकेबलरी या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते. ही चेंज वर्ड्स अराउंड टू सूट हिज पर्पस. वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए वर्ड्स को तब्दील कर लेते थे, अपने अकॉर्डिंग, अपने राइम स्कीम के अकॉर्डिंग वर्ड्स को चेंज कर लेते थे. इन दिस पोम यू विल फाइंड मैनी नॉनसेंस एक्सप्रेशंस सच एज फिश, फिडल, डी डी एंड टिंकल डी, बिंकल डी, विंकल्ड. See, these words have no meanings, but still poet has used these words in his poem. Let's start reading. The pobble who has no toes had once as many as we. Pobble means community और लोग. यहाँ हम इसे एक लड़का या एक लड़के के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. एक लड़का जो पाँव की उंगलियाँ नहीं रखता. had once as many as we, कभी रखता था उतनी ही जितनी हमारी हैं. When they said someday you may lose them all, जब वो कहते थे या जब लोग कहते थे कि एक दिन या किसी दिन आप ये सब खो देंगे, सब उंगलियां खो देंगे, he replied, वो जवाब देता, fish fiddle diddy, like a nonsensical expression, एक नॉनसेंस सा आंसर था ये. एंड हिज आंट जोबिस्का मेड हिम ड्रिंक, और उसकी आंट जोबिस्का उन्हें पीने के लिए देती. लेवेंडर वाटर टिंज्ड विद पिंक, खुशबूदार पत्तियों का पानी एक कहवा सा बना के, टिंज्ड विद पिंक, पिंक कलर उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करके. फॉर शी सेड, जिसके लिए वो कहती थी, द वर्ल्ड इन जनरल नोज, कि आम तौर पर पूरी दुनिया जानती है, देयर इज़ नथिंग सो गुड फॉर अ पॉबल्स टोज, कि पॉबल की टोज़ के लिए कुछ भी इतना अच्छा नहीं है. द पॉबल हु हैज़ नो टोज़, लड़का जो टोज़ नहीं रखता, जो उंगलियां नहीं रखता, स्वैम अक्रॉस द ब्रिस्टल चैनल. ब्रिस्टल चैनल इज़ द नेम ऑफ सी विच फ्लोज बिटवीन टू लैंड्स इन इंग्लैंड. एंड एट सम लेवल और एट सम प्लेसेस, दरमियान का जो पानी है, दोनों लैंड्स के दरमियान का पानी है, वो इतना कम हो जाता है कि लोग तैर कर दूसरी तरफ जा सकते हैं. तो उस लड़के ने भी ऐसा किया, वो ब्रिस्टल चैनल में तैर कर पार करने लगा. बट बिफोर ही सेट आउट, लेकिन इससे पहले कि वो तैयार होता जाने के लिए, ही रैप्ड हिज नोज़, उसने अपनी नोज़ को रैप कर लिया, ढांप लिया, इन अ पीस ऑफ स्कारलेट फ्लैनल. फ्लैनल कपड़े की किस्म को कहा जाता है, स्कारलेट सुर्ख कपड़े में. फॉर हिज आंट जोबिस्का सेड, जिससे कि उसकी आंट जोबिस्का कहती थी, नो हार्म कैन कम टू हिज टोज़ इफ़ हिज नोज़ इज़ वार्म. उसकी टोज़ को, उसकी पाँव की उंगलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता अगर उसकी नोज़ गर्म होती है. एंड इट्स परफेक्टली नॉन दैट अ पॉबल्स टोज़, और ये बहुत अच्छे से मालूम था सबको कि एक पॉबल के टोज़ आर सेफ प्रोवाइडेड ही माइंड्स हिज नोज़, महफूज रहेंगी, महफूज होती हैं, प्रोवाइडेड ही माइंड्स हिज नोज़, जब तक कि वो अपने नोज़ का ख्याल रखता है, उसको गर्म रखता है. द पॉबल स्वैम फास्ट एंड वेल, पॉबल जल्दी और बहुत अच्छा तैरा. एंड व्हेन बोट्स और शिप्स केम नियर हिम, और जब कश्तियाँ और बहरी जहाज़ के नज़दीक आते, ही टिंकल डी, बिंकल डी, विंकल्ड अ बेल, वो एक बेल बजाता. अगेन अ नॉनसेंसिकल एक्सप्रेशन, टिंकल डी, बिंकल डी, विंकल्ड, सो दैट ऑल द वर्ल्ड कुड हेयर हिम, ताकि पूरी दुनिया उसे सुन सकती. एंड ऑल द सेलर्स एंड एडमायरल्स क्राइड, सेलर्स मल्लाह और एडमायरल्स
कश्तियों के या बहरी जहाज़ों के कैप्टन वो सब क्या चिल्लाते थे? व्हेन दे सा हिम नियरिंग द फर्दर साइड, जब उन्होंने उसे दूसरे किनारे के नज़दीक पहुंचते हुए देखा, ही हैज़ गॉन टू फिश फॉर हिज एंड जोपिस्कास रनसिबल कैच विद क्रिम्सन विस्कर्स। वो लोग बताते थे कि वो यहाँ तैर क्यों रहा है और वो दूसरे किनारे की तरफ क्यों जा रहा है। ही हैज़ गॉन टू फिश, वो मछलियाँ पकड़ने के लिए गया है। फॉर हिज एंड जोबिस्कास रनसिबल कैट, अगेन रनसिबल इजंट अ वर्ड और अ प्रॉपर वर्ड। रनसिबल वैसे हम एक चम्मच को भी कहते हैं जो कि प्रॉपर शेप का नहीं होता, उसमें फॉक की तरह भी होती हैं शेप और दूसरे सूप वाले स्पून की तरह की भी शेप होती है। तो एक भेड़डंगी सी बिल्ली को एक्सप्लेन किया गया है इस वर्ड से कि वो किसके लिए फ़िशिंग करने के लिए गया है, आंट जोबिस्का की बिल्ली के लिए। विद क्रिम्सन विस्कर्स, विस्कर्स बिल्ली की मूछें, क्रिम्सन पर्पल, पर्पल मूछों वाली भेड़डंगी सी बिल्ली के लिए। बट बिफोर ही टच द शोर, लेकिन इससे पहले कि वो किनारे तक पहुंच पाता, द शोर ऑफ द ब्रिस्टल चैनल, ब्रिस्टल चैनल के किनारे तक, अ सी ग्रीन पर्पोइज कैरिड अवे। सी ग्रीन इज़ अ कलर वाइल द पर्पोइज डॉल्फिन शेप की एक छोटी वेल मछली को कहा जाता है, वो ले गई हिज रैपर ऑफ स्कारलेट फ्लैनल, उसका सुर्ख कपड़ा जिससे उसने ढांपा हुआ था। एंड व्हेन ही केम टू ऑब्जर्व हिज फीट, और जब उसने अपने पाँव का मुशाहिदा किया, फॉर्मरली गार्निश्ड विद टोज सो नीट, जो कि इससे पहले बहुत साफ़ सुथरे, बहुत नीट टोज पाँव की उंगलियों से सजे हुए थे। हिज फेस एट वंस बिकेम फॉरलॉर्न, उसका चेहरा एकदम उदास हो गया। ऑन परसीविंग दैट ऑल हिज टोज वर गॉन, ये परसीव करते हुए या ये पता चलते हुए कि उसकी तमाम उंगलियां जा चुकी हैं। एंड नोबडी एवर न्यू, और कोई भी कभी न जान सका, फ्रॉम द डार्क डे टू द प्रेजेंट, उस तारीख दिन, उस बुरे दिन से लेकर अब तक, whose had taken the Pobble's toes, पॉबल की उंगलियां कौन ले गया, सॉरी, whoso had taken the Pobble's toes, पॉबल की पाँव की उंगलियां कौन ले गया। in a manner so far from pleasant, in a manner इस तरीके से, so far from pleasant जो कि बिल्कुल भी खुशगवार नहीं था। whether the shrimps or crawfish grey, shrimps और crawfish grey, ये समंदरी जानवर हैं, सी एनिमल्स हैं, झींगे और लॉबस्टर टाइप्स। और क्राफ्टी मरमेड्स स्टॉल देम अवे, या तेज़ या चालाक मरमेड्स उन्हें चुरा के ले गई। नोबडी न्यू एंड नोबडी नोज, कोई नहीं जानता था और कोई नहीं जान पाया या जानता है, हाउ द पॉबल वॉज रॉब्ड ऑफ हिज ट्वाइस 5 टोज, कि कैसे पॉबल की ट्वाइस 5 टोज, दोनों पाँव की उंगलियां मिलाकर 10 उंगलियां उसकी कैसे चोरी हो गई या चुरा ली गई। द पॉबल हु हैज़ नो टोज, पॉबल जो कि टोज नहीं रखता, वॉज प्लेस्ड इन अ फ्रेंडली बाग, बाग हम लकड़ी के एक पीस को कहते हैं, बट यहाँ हम लोग इसको एक बोट के मीनिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बोट की सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि उसे एक अच्छी बोट में बिठाया गया। एंड दे रोल्ड हिम बैक एंड कैरिड हिम अप, और वो उसे वापस पानी में लेकर आए और उसे ले गए। टू हिज आंट जोबिस्कास पार्क, उसकी आंट जोबिस्का की पार्क में। एंड शी मेड हिम अ फीस्ट एट हिज अर्नेस्ट विश, और उन्होंने इसे एक खाना बना के दिया एट हिज अर्नेस्ट विश, जो कि उसके शदीद ख्वाहिश थी या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक था। ऑफ एग्स एंड बटर कप्स फ्राइड विद फिश, दिस इज़ द फूड ही विश्ड फॉर, अंडे और बटर कप्स जो कि फ़िश के साथ फ्राई किए गए थे। एंड शी सेड, और उन्होंने कहा, इट्स अ फैक्ट द होल वर्ल्ड नोज़, ये एक हकीकत है जो कि पूरी दुनिया जानती है, दैट पॉबल्स आर हैप्पियर विदाउट देयर टोज़, कि पॉबल ज़्यादा खुश होते हैं विदाउट देयर टोज़, अपने उंगलियों के बगैर। सो हियर एंट जोबिस्का इज़ ट्राइंग टू लेसन हिज पेन or grief. So that was your poem, The Powell Who Has No Toes. It's a nonsense poem and the poet used nonsensical expressions, but still ऐसी poems को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है and I hope you enjoyed it too. Let's read meanings of difficult words. Bark, boat, कश्ती. Bristol Channel, a channel of water in England. England में पानी की एक नदी. Crawfish, इसे हम क्रेफिश भी कहते हैं। अ लॉबस्टर लाइक क्रिएचर, लॉबस्टर की तरह की कोई क्रिएचर।
forlorn, sad, udas, garnish to decorate specially a dish for a meal. सजाना, लेवेंडर वाटर अ स्वीट स्मेलिंग, एक मीठी खुशबू वाली पेल ब्लू लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्मॉल लाइलैक फ्लावर्ड श्रब्स, छोटे लाइलैक फ्लावर वाली श्रब से या झाड़ियों से हासिल करके एक पेल ब्लू लिक्विड बनाया जाता है. माइंड्स लुक्स आफ्टर, ख्याल रखना. परसीविंग, नोटिसिंग, गौर करते हुए. हु एवर और हु एवर, जिस किसी ने भी. Learn the meanings and read the poem in a rhythmic manner. You will enjoy it for sure. That was all for today. Thank you so much.